अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं खूबसूरत से मौसम के साथ। आजकल पेशावर का वेदर बहुत अच्छा हुआ है और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मुझे किस एरिया से देख रहे हैं और आप लोगों के एरियाज़ में किस किस्म का मौसम है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुझसे बहुत अरसे से मुतंजन की रेसिपी मांग रहे थे। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मुतंजन की रेसिपी भी शेयर करूंगी। इसके अलावा दिन भर की रूटीन तो साथ साथ चलती रहेगी। आप लोगों ने क्या करना है कि जल्दी से जाके पहले वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, ये कोई सुबह 11:30 बजे का टाइम है और मेरी आज ना डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे आजकल थोड़े से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे ना पिछले कोई 3-4 महीने से स्वेयर किस्म का शैटिका पेन हो रहा है और अब तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मेरी हील में भी पेन स्टार्ट हो गया और इसके अलावा मुझे मस्कुलर पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, कभी किसी बोन में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो बस इसे ना मैंने काफ़ी अरसे से इग्नोर किया हुआ था, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इसे ना चेक करवा ही लूँ, क्योंकि अब बिल्कुल पेन जो है ना वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। स्पेशली 4-5 दिन से ना मेरी हील पे बिल्कुल भी वजन नहीं आ रहा था और इसके अलावा मुझे मस्कुलर पेन भी बहुत ज़्यादा था। असल में ना डाइट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। और मेरा तो धूप के साथ एक्सपोज़र बिल्कुल ज़ीरो है, इस वजह से भी मुझे लग रहा था कि ये पेन जो है ना वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो बस डॉक्टर ने भी मुझे वही विटामिन डी और उसके साथ थोड़े से मल्टीविटामिन्स रिकमेंड किए थे। और बस हॉस्पिटल से वापस आते ही मैं लग गई थी अपने कामों पे और आते ही सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन ऑन की है। अच्छा, मैं ना आप लोगों के साथ अपनी बहुत रियल एंड बहुत रॉ किस्म की रूटीन शेयर कर रही होती हूँ और उसके अंदर ये वॉशिंग मशीन वाला क्लिप जो है ना, ये तो स्टेपल है ना, लाइक मैं तो इसको डेली ही ऑन करती हूँ। और आपको पता है कि गर्मी है और गर्मी के मौसम में ज़रा कपड़े जो है ना वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस पे मशीन चला लूँ ताकि ज़्यादा पाइल अप ना हो। तो बस एक दिन जो है वो मैं हस्बैंड के कपड़े वॉश कर लेती हूँ और एक दिन अपने वॉश कर लेती हूँ और हादी के छोटू छोटू से कपड़े होते हैं तो वो दोनों के साथ ही जो है ना वो एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद मुझे लगी हुई थी भूख, एक्चुअली हादी को भी भूख लगी हुई थी, तो उसको मैंने डोनट फ्राई कर दिया। और मेरे पास ना आज ना तो मैरिनेटेड चिकन था ना बॉइल्ड एंड शेडेड चिकन पड़ा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। तो मैंने भी हादी का जो चिकन डोनट था ना बस उसे फ्राई किया, उसको कट किया और सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके गई थी तो वो थोड़ा सा ऑमलेट बचा हुआ था, तो बस जितनी भी लेफ्ट ओवर चीज़ें थी ना उनको मिल मिलाकर मैंने एक रैप बना लिया। असल में मुझे लाइक ये कि मैं दोपहर में खाना नहीं खाती हूँ, मैं तकरीबन कोई 11:30-12 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ। बट आज चूँकि मुझे हॉस्पिटल जाना था तो इस वजह से नाश्ता भी मैंने जल्दी कर लिया था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा रश होगा और हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। लाइक हम कोई 11 बजे घर से निकले थे और हम जब वापस आए ना तो तकरीबन 1:30 बज रहा था या पौने 2 हो रहे थे और बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और हॉस्पिटल में रश भी बहुत ज़्यादा था और बस फिर मुझे ना भूख भी लगी हुई थी और मैंने मेडिसिन भी लेनी थी, तो बस मैंने सोचा कि मैं ना एक क्विक सा रैप बना लेती हूँ। बनाया तो ये मैंने लेफ्ट ओवर चीज़ों के साथ था, लाइक मैंने डोनट फ्राई करके उसको कट कर लिया था, इसके अलावा उसमें मैंने ऑमलेट ऐड किया था और फिर मैंने जो सॉसेस थी ना उसकी जो बेस पे मैंने बिल्कुल प्लेन जो चिली गार्लिक सॉस होती है वो मैंने लगाई थी और इसकी फिलिंग में मैंने थोड़ी सी आइसबर्ग भी ऐड की थी और एंड पे मैंने थोड़ी सी अल्जेरियन सॉस इसके ऊपर स्प्रेड कर दी थी, तो इसका टेस्ट जो था ना वो बहुत एनहेंस हो गया था। इवन हादी ने भी बहुत एंजॉय किया। बस खाने शाने से फ्री होकर मैंने अपनी मेडिसिन ली है, थोड़ा रेस्ट किया है और अपना कमरा शमरा जो था वो से नीट किया है और उसके बाद ये ना हादी की बुक्स पढ़ी हुई थी कुछ और उसमें से एक बुक जो थी ना इसने उसका एक पेज फाड़ दिया था और मैंने ना इसकी ये बुक छुपा दी थी क्योंकि मेरे पास ग्लू नहीं थी और मुझे डर था कि ये कहीं मजीद इसे डैमेज ना कर दे और मैं वेट कर रही थी कि मैं ग्रॉसरी के लिए जाऊं और ग्लू लेकर आऊं। तो आज बस मुझे याद आया कि अभी जो है ना वो मुझे इसकी बुक सही करनी है, तो बस मैं बैठी हुई काम कर रही थी। और अच्छा, इन बुक्स को देख कर ना मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात याद आई है जो मुझे डिस्कस करनी थी और अगर कोई मदर मुझे देख रही है ना तो प्लीज़ वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताएं। एक्चुअली ना ये मैंने एक रैंडम शॉप से ली थी और ये पैरामाउंट की बुक्स हैं और अभी लाइक ही इज़ 3 और तब ये 2.5 का था जब मैंने ना ये बुक्स ली और ऐसे ही रैंडम चलते हुए ना मुझे ये बुक्स नज़र आई और मैंने ले ली। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया कि इसके अंदर ना विजुअल्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक विजुअल्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि उससे लर्निंग ना ज़रा थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। इस चीज़ को मैंने इस तरह से नोटिस किया है कि हादी जब बहुत छोटा था ना तो मैंने इसके लिए ना क्लॉथिंग बुक्स परचेज़ की थी और इसने ना वो बहुत जल्दी लर्न कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने इसकी 2-3 बुक्स ली थी इम्तियाज़ से, लाइक बहुत सिंपल सी जो बुक्स होती हैं ना बेसिक सी, जिसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट नेम्स हो गए या फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए, वो भी इसने ना बहुत जल्दी लर्न कर ली थी। मतलब एक पेज पे एक ही पिक्चर थी और जो लाइक रेलिवेंट चीज़ आप उसको सिखाना चाह रहे हैं ना बच्चे को वही चीज़ वहाँ पर थी और उसने फ़ौरन से हादी ने पिक कर ली। लेकिन ये वाली जो बुक्स हैं ना ये इस तरह से हैं, लाइक अगर आप ये काउंटिंग वाली बुक देखें ना तो इसके ऊपर नंबर्स तो हैं और मतलब नंबर्स वो बता रहे हैं कि जैसे 9 बटरफ्लाइज हैं या 10 फिशेज़ हैं
और इस तरह ये जैसे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो बिल्डिंग्स के साथ जैसे कि स्टार्स हैं, तो उसके साथ उन्होंने देखे नीचे इतने सारे विजुअल्स हैं ना, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने किस चीज़ को कैप्चर करना है, मैंने किस चीज़ को पिक करना है। अभी कल ही मैं उसको ना काउंटिंग लर्न करवा रही थी और उसको मतलब ये कि वो 1 to 10 खुद ही काउंट कर लेता है, लेकिन उसको मैं फिगर्स और उसको नंबर्स में बता रही थी और वो ये देख रहा था कि लाइक 2 मेन है ना, तो वो मेन की वो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, उसमें वो ज़्यादा देख रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। इससे मुझे ये आइडिया हुआ कि जो बच्चों की बुक्स है ना, जो हमें बुक्स लेनी चाहिए बच्चों की बेसिक लर्निंग के लिए, वो बहुत प्लेन और सिंपल लेनी चाहिए, जिस पे अगर हमें उन्हें लाइक नंबर्स याद करवाने हैं या फिर हम उन्हें अल्फ़ाबेट्स याद करवा रहे हैं ना, तो वो बस सिंगल चीज़ ही होनी चाहिए एक पेज के ऊपर। और अगर कोई ऐसी मदर मुझे देख रही हैं जो कि अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रही हैं या वैसे भी बेसिक लर्निंग को वो करवा रही हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मैंने ये चीज़ सही गेस की है या नहीं। उसके बाद कपड़े हो गए थे ड्राई, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों लॉन्ड्री भी फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि अगर मैं आज इसको नहीं करती हूँ ना, तो कल दोबारा से मशीन लगेगी, फिर वो भी कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से अगर आप काम को डिले करते जाए ना, तो वो मज़ीद डिले होता जाता है और चीज़ें पाइल अप होती जाती हैं। और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, लाइक मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैं अक्सर ही ऐसे करती थी, और सर्दियों में तो अक्सर ही ऐसे होता है ना, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर धूप तो बिल्कुल निकलती नहीं है और कपड़े जो है ना वो 3 से 4 दिन लेते हैं ड्राई होने में, तो वो फिर इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, और हर जगह पे लाइक सर्दियों में ना मेरा घर इस तरह से होता है जैसे धोबी घाट बना हुआ है, हर जगह पर कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे होते हैं, तो इस वजह से गर्मियों में तो स्पेशली मैं कोशिश करती हूँ ना कि साथ के साथ इनको समेटो। और यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंडर देती चलूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद फिर देखना स्टार्ट करें। अदरवाइज़ अगर मैं रिमाइंडर ना दूँ तो फिर आप भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। एक साइड पे मैंने जो है वो मिक्स दाल बनने के लिए रखी हुई थी और एक साइड पे मैं राइस बॉयल कर रही थी। एक्चुअली मुझे बनाना था मुतंजन, और मैंने सोचा कि मैं ना जल्दी से राइस बॉयल करके रख लेती हूँ और उसके जितने भी लवाजमात हैं ना, वो सारे मैं एक दफ़ा काउंटर पर रख देती हूँ, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ना नमाज से पहले सारी चीज़ें जो है ना वो मैं इकट्ठी करके रख लूँ और नमाज के बाद ही मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। और मेरे हस्बैंड किचन में आए, पहले जब वो नमाज से पहले किचन में आए तो उन्हें लगा मैं दाल चावल बना रही हूँ। जब वो नमाज के बाद आए ना, तो वो कहती है तुम दाल के साथ क्या बना रही हो, दाल के साथ तुमने मुतंजन खाना है। और इसकी ना बड़ी फ़नी सी स्टोरी है। लाइक मैं पिछले कोई 1 साल से मैं कह रही हूँ कि मैंने मुतंजन बनाना है, मैंने मुतंजन बनाना है, और मैंने ऐसा है कि मैंने कोई 3-4 दफ़ा चीज़ें भी मंगवाई हैं ना, कि मैं उसके सारे लवाजमात इकट्ठे करके रखती हूँ, लेकिन फिर मैं बना नहीं पाती हूँ। 2 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि बिल्कुल हर चीज़ रेडी थी और हादी क्या करता है कि इसको ना चमचम बहुत पसंद है, तो मैं जब भी चमचम लेके आती हूँ ना, तो मेरा मुतंजन बनाने से पहले ही वो ख़त्म कर देता है। और इस दफ़ा मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आई थी, लाइक 2-3 दिन पहले मैं लेके आई थी और उसमें से भी ना वो हाफ़ से ज़्यादा खा चुका था, तो मैंने सोचा इससे पहले कि सब कुछ ख़त्म हो जाए ना, मैं बस लगे हाथों ना इनको बना लूँ। अच्छा, इसकी रेसिपी ना बहुत सारे लोग मुझसे मांग रहे थे, तो मैंने इस वजह से ना डिटेल में रिकॉर्डिंग की है। एक्चुअली मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया था और मैंने अब्बू की रेसिपी से बनाया था, तो मैं आप लोगों के साथ ना पूरी रेसिपी भी शेयर करूँगी और इसके अलावा जो मिस्टेक्स मैंने की हैं मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। ऑल्दो कि बन बहुत अच्छा गया था, लेकिन कुछ गलतियाँ थीं जो मुझे लगा कि मुझे दोबारा ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने 1 सूप का कप राइस जो थे वो बॉयल किए थे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी क्वांटिटी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल थोड़े से ऑयल के अंदर सारे नट्स जो थे वो फ्राई कर लिए थे। इसमें मैंने 15 से 20 बादाम लिए थे जिन्हें मैंने छील लिया था, थोड़े से काजू लिए थे, थोड़े से अखरोट लिए थे। इसके अलावा इसमें मैंने किशमिश ऐड की थी और थोड़ा-सा मैंने नारियल ऐड किया था। अच्छा, नट्स को ना आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको बस हल्का-सा फ्राई करना है, और बेहतर यही है कि आप इसको सेपरेट एक पैन में जो है ना वो हल्का-सा, बेशक आप ड्राई रोस्ट कर लें और या बेशक हल्का-सा ऑयल उसके अंदर डाल के ना उसको फ्राई कर लें। 30 टू 45 सेकंड्स के लिए मैंने इन्हें फ्राई किया था और उसके बाद मैंने सारी नट्स जो थी ना वो मैंने उनको प्लेट में निकाल लिया था, और उसके बाद मैंने उसी ऑयल के अंदर जो थी ना वो मैंने 4 से 5 इलायचियाँ ऐड की और इसके अलावा इसके अंदर मैंने 2 लौंग ऐड किए थे। वैसे मुझे लौंग पसंद नहीं है, लेकिन इससे इसका फ्लेवर थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा आता है, तो बस मैंने सिर्फ 2 लौंग ऐड किए थे। यहाँ पे मुझे ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम लग रही थी, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल जो था ना वो मज़ीद ऐड किया था। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करें ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा अभी देसी घी ख़त्म हुआ था, तो मैं मज़ीद वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं देसी घी का वेट करती ना, तो फिर जो चमचम बचे हुए थे ना, हादी ने वो सारे चमचम भी ख़त्म कर देने थे। इलायची एंड लौंग ऐड करने के बाद हम थोड़ा-सा उसे फ्राई करेंगे। जैसे ही ऑयल फ्रेगनेंट हो जाएगा ना, उसके बाद उसके अंदर आपने दूध ऐड कर देना है, और जो दूध है वो मैंने हाफ़ कप ऐड किया था, और दूध जब थोड़ा-सा पकना स्टार्ट हो जाए ना, तो उसके अंदर हमने शुगर ऐड कर देनी है। और शुगर की क्वांटिटी ऐसी है कि अगर आपने 1 कप राइस के लिए ना, तो 1 कप ही आपने चीनी लेनी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो थोड़ी-सी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, कि अगर 1 कप राइस है ना, तो वो जो सवा कप तकरीबन वो चीनी लेंगे, और कुछ लोग कम यूज़ करते हैं, तो मैंने ना थोड़ी-सी कम इस्तेमाल की थी। और मैं शुक्र कर रही थी कि मैंने ज़्यादा चीनी, लाइक मैंने ना इक्वल अमाउंट में चीनी यूज़ नहीं की है, क्योंकि जो राइस थे ना वो बिल्कुल न्यू थे, और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, जिसमें चना पुलाव की मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी। तो तब मैंने आपको बताया था कि 2 न्यू पैकिंग्स आई हैं जो कि मैंने ट्राई करनी थी, चेक करनी थी कि वो कैसी हैं।
तो उस दिन चना पुलाव तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन आज जब मैंने राइस बॉयल किए हैं ना, तो वो बिल्कुल भी लाइक ना वो बिल्कुल फूले ही नहीं, और वो बिल्कुल इस तरह से फ़ील हो रहा था कि मैंने जितना कप राइस का ऐड किया है ना, वो उतने के उतने ही हैं। लाइक बिल्कुल भी क्वांटिटी में जो ना है वो मुझे फ़र्क नज़र ही नहीं आ रहा था। अदरवाइज़ ऐसे होता है कि जब हम राइस बॉयल करते हैं तो वो अच्छी खासी क्वांटिटी हमें फ़ील हो रही होती है। उसके बाद मैंने कलर्स जो थे वो मिक्स कर लिए थे। लाइक मैंने 4 बॉल्स लिए थे और उसके अंदर मैंने चारों कलर्स ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड येलो मिक्स कर लिए थे सेपरेटली। अच्छा, ये एक गलती मुझसे हमेशा होती है, लाइक जब मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, उसमें भी मुझसे अक्सर ये हो जाता है कि मुझसे ना पानी की क्वांटिटी, जब मैं कलर मिक्स करती हूँ ना, तो पानी की क्वांटिटी मुझसे ज़्यादा हो जाती है। और आज भी मुझे लग रहा था कि मैंने जो है ना वो कलर्स के अंदर पानी थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर लिया है। और मुझे ना मुतंजन के अंदर कलर्स पसंद है, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे उसके अंदर ना व्हाइट कलर ज़्यादा पसंद है, कि मतलब मुझे होता है कि व्हाइट कलर के राइस ज़्यादा हों और कलरफुल जो है ना वो कम हो। तो बस मुझे फ़ील हो रहा था कि मैंने जो है ना वो कलर्स थोड़े से ज़्यादा ऐड कर लिए हैं, और इसके अंदर अच्छा राइस भी, मतलब मैंने कलर जो थे ना वो मिक्स करके डायरेक्टली उसके ऊपर पोर नहीं किया था। मैंने थोड़े-थोड़े राइस जो थे ना वो बॉल्स के अंदर ऐड कर लिए थे। उनको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स किया है कि उनके ऊपर कलर आ गया है, और फिर उसके बाद मैंने दम देने से पहले जो है ना वो राइस के ऊपर मैंने वो डाल दिए थे। और जब मैं कलर्स मिक्स कर रही थी ना, तभी मैंने राइस जो थे वो मैंने पैन में ऐड कर दिए थे, ताकि जो दूध और चीनी वाला मिक्सचर है ना राइस, उसके अंदर अच्छे तरीके से पक जाएँ और वो उस शीरे को अब्ज़ॉर्ब कर लें। और फिर जब दम वाली स्टेज आती है ना, तो बस फिर मैंने आँच हल्की कर दी थी। उसके ऊपर मैंने कलरफुल राइस जो थे वो पोर किए हैं, और उसके बाद मैंने सारे नट्स जो थे अपने वो उसके ऊपर डाल दिए थे, और एंड पे जो था ना मैंने उसके ऊपर चमचम डाल दिए थे। और अब ये इसकी क्वांटिटी देख लें कि मैंने तकरीबन आधा किलो चमचम लिए थे, और ये हादी जो है ना वो मुझे रोज़ कहता है, मामा मुझे व्हाइट बॉल चाहिए, मुझे व्हाइट बॉल चाहिए, मुझे पिंक बॉल चाहिए। तो वो बस इसी तरीके से ना वो खाता रहता है। हालाँकि उसका मीठा मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, लेकिन ये इन बाप बेटों को ना मीठा इतना पसंद है ना, कि स्पेशली हादी से तो मुझे ना छुपा के रखना पड़ता है। और बस फिर मैंने उसको 10 मिनट के लिए दम पे रखा था, और साथ में जो है ना वो मैंने तब तक रोटियां बना ली थी। और 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतार दिया था, लेकिन उसको ना मैंने मिक्स नहीं किया था। उसकी मैंने 5 मिनट स्टीम निकलने दी है, और उसके बाद फिर मैंने उसको मिक्स किया। अगर आप फ़ौरन से उसको मिक्स कर देते हैं ना, तो वो सही पप्पा से बन जाते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने उसको मिक्स किया है। खाना-शाना हम खा चुके थे, और उसके बाद मैंने राइस सर्व किए हैं, और ये इतने मज़े के बने थे ना। बस एक चीज़ की मुझे कमी लग रही थी, और वो था ऑरेंज जूस, एंड जो ऑरेंज के छिलके होते हैं ना ड्राई हुए हुए, उससे तो इसका टेस्ट इतना कमाल का आता है ना, बहुत मज़े के लगते हैं। बट अभी गर्मियों में मैं कहाँ से जूस लेके आती। अब्बू, अच्छा ये मेरे ना अब्बू की रेसिपी है, तो अब्बू क्या करते हैं कि वो तो ऑरेंज जूस जो है ना वो उन्होंने फ्रीज़ किया हुआ होता है, और छिलके जो है ना वो ड्राई करके उन्होंने स्टोर किए होते हैं। और ये एक बाइट मेरी तरफ से आप सबके लिए, और लिटरली ये बहुत मज़े का बना था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक लाज़मी कीजिएगा। आई विल बी मीटिंग यू गाइज़ इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।